मुझसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। दोस्तों, कभी कभी कुछ आवाज़ें इतनी कोमल, इतनी पवित्र होती है कि दुनिया उसे किसी और की परछाई समझ लेती है। पर सच्चाई ये होती है कि वो अपनी ही रोशनी में चमक रही होती है। एक ऐसी ही आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर। वो आवाज़ जो रफ़ी साहब के साथ अमर हुई, पर संगीत की राजनीति में धीरे धीरे खो गई। आज गीतों का कारवां आपको ले चलेगा उस गायिका की ज़िंदगी में जिसकी आवाज़ ने कभी देश को मोह लिया था, मगर जिसका नाम इतिहास के सन्नाटे में दब गया। सुमन कल्याणपुर बचपन से ही संगीत उनके जीवन की सांस था। माँ शास्त्रीय संगीत जानती थी और पिता चाहते थे कि बेटी कुछ बड़ा करे। 5 बरस की उम्र में ही सुमन ने हारमोनियम पर भज गोविंदम गाया था और सुनने वालों ने कहा था, इस बच्ची की आवाज़ में मिठास है, ये आगे ज़रूर जाएगी। जब सुमन कल्याणपुर का परिवार मुंबई आया तो सुमन के सपनों को जैसे पंख मिल गए। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिला। पहली बार जब लोगों ने पूछा, क्या ये लता है? उनकी आवाज़ में वही कोमलता, वही पवित्रता थी, पर उनकी विनम्रता कुछ और ही थी। बदलते रिश्ते। संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें मौका दिया। फिल्म थी मंगू। पहले गाने का सफ़र उनका यहीं से शुरू हुआ, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में सुनहरी लकीर बन गया। बदल जाते हैं दुनिया के बदलते रिश्ते। कहा जाता है कि एक दिन एक म्यूज़िक शो में मोहम्मद रफ़ी साहब भी मौजूद थे। स्टेज पर एक युवा गायिका आई, साड़ी में लिपटी, शांत, विनम्र। नाम था सुमन हेमाड़ी। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो पूरा हॉल जैसे ठहर गया। उनकी आवाज़ में वही पवित्रता थी जो लता मंगेशकर की गायकी की पहचान बन चुकी थी। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तो मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आज। रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तो लता बहुत अच्छा गा रही है। पास बैठे एक श्रोता ने धीरे से कहा, रफ़ी साहब, ये लता नहीं, ये तो नई गायिका सुमन हेमाड़ी है। रफ़ी साहब हैरान रह गए, थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, तो फिर ये लड़की बहुत आगे जाएगी, इसकी आवाज़ में खुदा की रहमत है। उस दिन से रफ़ी साहब ने ठान लिया, इस नई आवाज़ को मौका ज़रूर देना है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ रोशनी होती है वहीं साए भी जन्म लेते हैं। जब रफ़ी साहब ने सुमन के साथ गाने की इच्छा जताई तो ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी, खासकर जब लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के बीच रॉयल्टी और गाने के अधिकार को लेकर मतभेद हुए। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया और यहीं से सुमन कल्याणपुर के लिए एक नया रास्ता खुला। हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। संगीतकारों ने कहा, अगर रफ़ी और लता साथ नहीं गा रहे तो क्यों ना सुमन को बुलाया जाए। और फिर शुरू हुआ वो सुनहरा दौर जब रफ़ी और सुमन की जोड़ी ने इतिहास रचा। सीखा है दिलदार तुम्ही से प्यार तुम्ही से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी ने बहुत से गाने एक साथ गाए। हर गीत एक नगीना बन गया। लोगों ने कहा,
रफ़ी और सुमन की आवाज़ में वो मासूमियत है जो शायद किसी और जोड़ी में नहीं। पर अफसोस, जैसे ही मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के रिश्तों में सुधार आया, संगीतकारों ने सुमन कल्याणपुर से मुंह मोड़ लिया और धीरे धीरे इससे शुरू हुआ एक मौन संघर्ष। कई संगीतकारों ने बाद में स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर दबाव था, अगर सुमन को गवाओगे तो मैं नहीं गाऊंगी। यह बात सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि कई पुराने संगीतकारों जैसे खय्याम और शंकर जयकिशन ने भी इसके संकेत दिए थे। ये नज़ारे, ये बहारें हमारे बनके कली, बनके सबा, बाहे वफा में रही न रही हम। सुमन जी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मुझे कभी किसी से शिकायत नहीं रही, बस मैं संगीत के लिए आई थी, राजनीति के लिए नहीं। लेकिन सच यही था कि उन्हें संगीत की राजनीति ने धीरे धीरे गुमनाम जिंदगी तक पहुंचा दिया। वो आवाज़ जो कभी रफ़ी के साथ गूंजी थी, फिर सन्नाटे में खो गई। ना किसी ने उन्हें निकाला, ना उन्होंने शिकायत की, बस चुपचाप एक किनारे हो गई। डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। कभी कभी शोहरत की दुनिया में सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये होती है कि आप बहुत अच्छा गा लेते हैं। सुमन कल्याणपुर की कहानी यही तो कहती है कि कभी कभी सुर भी सियासत से हार जाते हैं, पर उनकी गूंज अमर रहती है। प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों में, नज़ारों में। 1958 में सुमन का विवाह हुआ रामानंद कल्याणपुर से। वो एक कलाकार थे और उन्होंने सुमन से कहा, अगर संगीत तुम्हारे दिल में है तो दुनिया की परवाह तुम मत करो। पर सुमन थक चुकी थी, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस धीरे धीरे खुद को संगीत से दूर कर लिया। उनके लिए शोहरत नहीं, सुकून ज़रूरी था। 70 के दशक के बाद सुमन कल्याणपुर लगभग गुमनाम हो चुकी थी। कभी कभी किसी मराठी गीत या किसी भजन में सुनाई दे जाती, पर उन्होंने खुद को हमेशा शांति के साथ सादगी में रखा। कई सालों बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने जो पाया वो मेरे लिए बहुत था, संगीत मेरा धर्म था, नाम नहीं। और शायद यही कारण है कि जब भी आज ना तुम हमें जानो बजता है, लोग ठहर जाते हैं और कहते हैं, क्या ये लता जी है? पर नहीं, ये सुमन कल्याणपुर है, वो नाम जो बिना शोर किए दिलों में उतर गया। कहते हैं, जो लोग अपने नाम से नहीं अपने सुरों से जीते हैं, वो कभी भूले नहीं जाते। सुमन कल्याणपुर शायद अब रोशनी में नहीं है, पर उनकी आवाज़ अब भी हर पुराने रेडियो की लहरों में बहती है। यही तो है गीतों का कारवां, जहाँ हर भूली बिसरी आवाज़ को मिलता है उसका अपना मुकाम, उसकी अपनी कहानी। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसा लगा यह एपिसोड आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तुमने पुकारा और हम चले